गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अतुल प्रसाद जी का जो बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष हैं उनका एक ट्वीट आता है और यूट्यूब पर एक तरह से खलबली मच जाता है। वो ट्वीट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ट्वीट जी हाँ, ये ट्वीट है। अब हिंदी में समझ लें। सरल भाषा में इसका तात्पर्य यह है कि तुक्केबाजी पर अंकुश लगाया जाएगा। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम यदि वही रहता है जो पहले से स्टेट है, प्राइमरी है, सीटेट है, उसका जो पाठ्यक्रम उनके विद्यार्थी का है, अर्थात जो वह विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं या पढ़ाएंगे, फिर भी परीक्षा का स्तर विद्यार्थी की कक्षा से उच्चतर कक्षा के स्तर का होगा। कहने का सीधा सीधा तात्पर्य है कि हमने आपको बताया था कि इंडिया में, खासकर नॉर्थ इंडिया में, तीन तरह के पैटर्न चलते हैं। तीन तरह के पैटर्न चलते हैं। एक जो चलते हैं वो सेंट्रल स्तर पर चलते हैं, या केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, भाभा एटॉमिक्स रिसर्च सेंटर का अपना स्कूल है, इसरो का अपना स्कूल है। तो ये सब स्कूलों में क्या होता है, एक स्पेशल सिलेबस चलता है जिसमें दो पेपर होते हैं। पहला पेपर जनरल पेपर होते हैं जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, पेडागोगी, करंट अफेयर, जनरल स्टडी सब मिक्स करके दिया जाता है। और दूसरा होता है प्योर सब्जेक्ट। मिडिल क्लास से ऊपर होता है, 6 से लेकर 12 तक का ही सब्जेक्ट होता है। प्राइमरी के लिए यहाँ 100 नंबर का पेडागोगी होता है। दूसरा स्तर हम लोग मान के चलते हैं DSSSB। ये दिल्ली का है, जिसमें क्या होता है, इसमें भी दो पेपर होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे टफ DSSB का ही टीचिंग एग्ज़ाम होता है। इसमें दो पेपर होते हैं, दोनों पेपर 100-100 अंक के होते हैं। इसमें -1/4 होता है। याद रखिएगा, DSSB में ही एकमात्र है, इकलौता है एग्ज़ाम जहां नेगेटिव होता है 25%। ठीक है। दूसरी बात है कि मिनिमम कटअप होता है पर पेपर का 45% आपको मिनिमम लेकर आना ही होता है दोनों पेपर में, 45%। तीसरा होता है कि डीप नॉलेज की आवश्यकता होता है, स्पीड की भी आवश्यकता होता है और डीप नॉलेज की भी आवश्यकता होता है। तो सबसे टफ एग्ज़ाम DSSB का माना जाता है। हालांकि इसमें इंटरव्यू और डेमोस्ट्रेशन नहीं है, जबकि सेंट्रल स्तर पर इंटरव्यू और डेमोस्ट्रेशन दोनों होता है। तीसरा हम लोग मानते हैं यूपी का सुपर टैट, यूपी सुपर टैट या सुपर टैट यूपी। ये एक तरह से आपको खिचड़ी मिलता है, मिक्स मैच मिलता है। 5 क्वेश्चन इधर से, 5 क्वेश्चन उधर से, मतलब कोई तुक है नहीं इस प्रश्न का। तो हम यूपी टेट को भी रहने देते हैं। अतुल प्रसाद जी ने आज जो हम लोग को इंगित किए हैं टीचिंग लाइन में कि भैया मैं ये प्रश्न पूछने का आशा रखता हूँ और आप ये बनाएंगे, तो 1 लाइनर क्वेश्चन आपके लिए उतना ही पॉइजन होगा जितना आप सोच रहे हैं कि आप तैयारी करेंगे। इसीलिए अब स्ट्रेटेजी आपका होगा, क्योंकि सिलेबस कहीं ना कहीं स्टेट जैसा ही होगा, प्राइमरी जैसा ही होगा, बीटेट जैसा होगा, स्टेट जैसा होगा, अब नो डाउट। लेकिन इतना याद रख लीजिएगा कि अब जो होगा 1 लाइनर क्वेश्चन जैसा कुछ नहीं होगा। बीपीएससी ने अपना जो स्टैंडर्ड है, अपना जो स्तर है, वो ट्यूटर के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं जिस तरह से बीपीएससी में सिविल सर्विस का एग्ज़ाम का पैटर्न बदला हूँ, ऑब्जेक्टिव से हटाकर मैं उसको सब्जेक्टिव की ओर ले जा रहा हूँ, सब्जेक्टिव में भी एनालिसिस क्वेश्चन को ही मैं डाल रहा हूँ। उसी तरह आपको टीचिंग स्तर में भी, टीचर में भी, टीचिंग एग्ज़ाम में भी आपको एनालिसिस क्वेश्चन होगा। इसलिए सबसे पहला काम जितने भी स्टूडेंट हैं जो टीचिंग के लिए, खासकर बिहार टीचर वैकेंसी या बिहार टीचर बनने के लिए या 7वें फेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनका पहला कार्य होगा KVS, NVS और DSSB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना, खासकर अपने अपने सब्जेक्ट में, क्योंकि वहाँ आपको पता चलेगा कि डेप्थ नॉलेज क्या होता है। उसी स्तर का कहीं ना कहीं अगर प्रश्न बन जाएगा तो फिर आप फेल हो जाएंगे या पिछड़ जाएंगे।
तो पहला काम है प्रीवियस ईयर KVS, NBS, DSSB या दिल्ली टीचिंग वैकेंसी का, टीचिंग एग्जाम का। दूसरा स्तर आपको, दूसरा चीज़ क्या करना होगा, सबसे पहला काम है अपने अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग NCERT बुक खरीदे। अब NCERT बुक खरीद कर रखना नहीं है, आपको कम से कम उसको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, क्योंकि KVS में केवल प्रश्न कथन और कारण से ही बना हुआ था, चाहे NBS में भी कथन और कारण से ही क्वेश्चन बना हुआ था, कहीं भी वन लाइन क्वेश्चन था ही नहीं। इसीलिए रिक्वेस्ट है कि आप NCERT और BTBC दोनों बुक पढ़ेंगे। तीसरा है कि आपको अगर प्राइमरी में है तो प्राइमरी स्तर के लिए 1 से लेकर 12 तक का अध्ययन करना होगा। अगर आप मिडिल हैं और 9-10 के लिए हैं, 6, 7, 8, क्लास 9 और 10 के लिए हैं, तो कम से कम आपको ग्रेजुएशन स्तर का अकॉर्डिंग टू अपना सब्जेक्ट के अनुसार आपको रेफरेंस बुक खरीद कर पढ़ना होगा। क्या होगा रेफरेंस बुक, वो बाद में बता दूंगा। तीसरा है 11th-12th में, तो ये सब्जेक्ट स्पेसिफाई हो जाता है, तो आप अपने सब्जेक्ट को पकड़ के बनाइए और कम से कम ग्रेजुएशन और PG तक आपको अपना रिसोर्स मटेरियल, जो भी आपका मटेरियल है, प्रिंट मटेरियल या बुक खरीदते हैं, आप खरीद कर रख ले। समस्या ये होगा कि 10+2 में कि आप फिजिक्स से हैं तो फिजिक्स क्या ग्रेजुएशन आप PG तक पढ़ें, तो मेरा मानना है कि पहले 11th और 12th का अपना जो टॉपिक होते हैं, अपना जो सिलेबस होते हैं, अपना जो बुक होते हैं, उस पर कमांड बनाइए। तीसरा, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि कैसे अब तैयारी करें। सबसे पहला काम होता है कि सिलेबस आने से पहले तैयारी कैसे करें। तो पहला काम ये है कि KVS, NBS और DSSB का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें, उसका प्रकृति नेचर को चेक करें। दूसरा, NCERT और BTBC बुक को अब पढ़ना स्टार्ट करें। अगर YouTube पर कोई बोल रहा है कि देखो भैया मैं YouTube पर ये पढ़ा कर करा दूंगा, वो पढ़ा कर करा दूंगा, मेरा विश्वास मानिए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भीड़ है, क्राउड है, क्राउड में से आपको हटना होगा और हटने के लिए सेल्फ स्टडी की बहुत ज़रूरी है। आप NCERT और BTBC को चाट जाइए, उसको धो डालिए। NCERT और BTBC से एक भी प्रश्न बनेगा तो गलत नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो आप वहाँ पर समस्या में फंस जाएंगे। दूसरा चीज़, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर अभी मत जाए, ना वन लाइनर क्वेश्चन पर जाएं, वन लाइनर नहीं देखना है अभी आपको और नहीं ऑब्जेक्टिव पर देखना है। चुपचाप किताब पढ़िए, NCERT बुक और पेडागोगी। तो पेडागोगी में जो आपने सीटेट पीटेट किया होगा उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको सिलेबस आएगा तो उसमें बारीकी से लिखा जाएगा कि कौन सा सिलेबस, कौन सा टॉपिक आपको कितना अंक का होगा, कितना पढ़ना है उसके अनुसार। लेकिन सब्जेक्ट पर ध्यान दें, NCERT, BTBC और रेफरेंस बुक जो आपका टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा ग्रेजुएशन स्तर तक, वो आपको पढ़ना है। ये ट्यूटर के माध्यम से अतुल प्रसाद जी ने आपको बता दिया है कि मैं जो भी प्रश्न पूछूंगा वो एनालिटिकल होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। ऐसे बच्चे, ऐसे विद्यार्थी जो सोच रहे हैं कि मैं बस रट्टा मार कर पढ़ लूँ, भैया आप डेंजर जोन में हो। आप धैर्य रखो और पहला काम NCERT और BTBC बुक को ख़त्म करो अपने सब्जेक्ट के अनुसार, अपने क्लास के अनुसार। अगर आप मिडिल में पढ़ाते हो तो मिडिल में ज़्यादा सीट नहीं है, फिर भी 6ठा से 8वां तक का बुक आपको कंठस्थ होना चाहिए। उसके बाद 12 तक का बुक होना चाहिए। अगर आप मिडिल में हैं, अगर मिडिल के बाद अपर में हैं, अर्थात 9th और क्लास 10th में हैं, तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी चारों बुक पर कमांड होना चाहिए। अगर साइंस में हैं तो साइंस के चारों टॉपिक पर कमांड होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो होना ही चाहिए। अगर बायोलॉजी से अलग होता है और मैथ से अलग होता है तो भी आपके पास 3 सब्जेक्ट है, क्योंकि स्टेट में अपना स्तर स्टेट दिखा चुका है, वहाँ ऑब्जेक्टिव था और ग्रेजुएशन स्तर का प्रश्न था। अब आपको एनालिटिकल प्रश्न आएगा, इसीलिए वीवेयर आप लोग पहले अपना बुक ख़त्म करें, उसके बाद सिलेबस आता है तो उसके बाद हम आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे कैसे आपको बिहार टीचर वैकेंसी क्रैक करना है। चलिए आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।